जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे भगवान राम और लक्ष्मण नागपाश के बंधन से मुक्त हुए, और अब आगे की कथा। मेघनाद कई मूर्छा जागी, पितहि बिलोक लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिबर कंदरा, करऊं अजय मख असमन धरा। जामवंत जी के प्रहार से बेहोश हुआ मेघनाद जब होश में आया तो अपने पिता रावण को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसने निश्चय किया कि अब वो अजय होने के लिए एक विशेष यज्ञ करेगा। वो तुरंत एक गुप्त गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करहि अपावन, खल मायावी देव सतावन। विभीषण जी ने अपनी दूर दृष्टि से मेघनाद की योजना को भांप लिया। उन्होंने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, मायावी मेघनाद एक यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाहि, नाथ बेग पुनि जीत न जाई। विभीषण बोले, हे नाथ, यदि उसका यज्ञ पूरा हो गया तो मेघनाद को जीतना असंभव हो जाएगा। यह सुनकर भगवान राम ने अंगद, हनुमान जी और दूसरे प्रमुख वानर वीरों को बुलाया। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विधंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे रन ओही, देख सबय सुर दुख अति मोही। भगवान राम ने कहा, हे भाइयों, आप सब लक्ष्मण के साथ जाएं और उस अधर्मी के यज्ञ का विध्वंस कर दें। हे लक्ष्मण, तुम रणभूमि में उसका अंत करना। देवताओं को भयभीत देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, मेघनाद को बल और बुद्धि के सही तालमेल से मारना, जिससे राक्षसों के आतंक का समूल नाश हो सके। उन्होंने पूरी सेना को लक्ष्मण जी की सहायता के लिए तैनात रहने का आदेश दिया। प्रभु प्रताप उर धरण निधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। भगवान राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने अपनी कमर में तरकस कसा और धनुष को तैयार किया। भगवान राम के प्रताप का स्मरण कर लक्ष्मण जी मेघ के समान गंभीर वाणी में गरजे, जो ते ही आजु बंधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करहि सहाय, तदपि हतहु रघुवीर दोहाई। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की कि यदि मैं आज मेघनाद को मारे बिना वापस आया तो मैं श्री रघुनाथ जी का सेवक नहीं कहलाऊंगा। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी रक्षा के लिए आ जाएं, तो भी श्री रघुवीर की सौगंध है, आज उसका अंत निश्चित है। रघुपति चरण नाय सिर, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। भगवान राम के चरणों में प्रणाम कर शेषावतार लक्ष्मण जी चल दिए। उनके साथ अंगद, नील, नल और हनुमान जैसे दिग्गज योद्धाओं की टोली थी। जब वानरवीर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेघनाद भैंसे की आहुति दे रहा है। वानर योद्धाओं ने यज्ञ में विघ्न डालना शुरू कर दिया। उन्होंने सब तहस नहस कर दिया। फिर भी जब मेघनाद अपनी जगह से नहीं हिला तो वानरवीर उसकी झूठी प्रशंसा करने लगे। मेघनाद फिर भी नहीं उठा तो वानरवीर बाल खींचकर उसे लात मारने लगे। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह रामानुज आगे। अपमान से तिलमिलाकर मेघनाद त्रिशूल लेकर उठा और वानरों के पीछे दौड़ा। तब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी आगे आए। मेघनाद भयंकर गर्जना करते हुए आगे आया। हनुमान जी और अंगद उस पर झपटे, लेकिन मेघनाद ने त्रिशूल से प्रहार कर उन दोनों को क्षण भर के लिए धरती पर गिरा दिया। प्रभु कंग छाड़े सी सूल प्रचंड, सरहति कृत अनंत जुग खंड। मेघनाद ने लक्ष्मण जी की ओर त्रिशूल फेंका। लक्ष्मण जी ने बाण से उस त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और अंगद दोबारा उठकर उस पर प्रहार करने लगे, लेकिन मेघनाद की माया ऐसी थी कि उसे कोई चोट ही नहीं लग रही थी। आवत देखि कुरुद जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसखि कराला। मेघनाद को साक्षात काल की तरह आते देखकर लक्ष्मण जी ने अपने तरकस से भयानक बाण छोड़े। विविध बेस धरि करई लड़ाई, कबहु प्रगट कबहु दुरि जाई। वज्र के समान बाणों को आते देख मेघनाद गायब हो गया। वो कभी प्रकट होता, कभी छिप जाता और रूप बदल बदल कर छल से युद्ध करने लगा। लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, एहि पापी ही मैं बहुत खिलावा। मेघनाद को अजेय मानकर वानरवीर घबराने लगे। तब लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने मन में विचार किया, इस पापी ने बहुत खेल कर लिया, अब इसका अंत करना ही श्रेष्ठ है।
सुमिर कौशलाधीश प्रतापा सर संधान कीन करिदापा छाड़ा बान माज उरलागा मरति बार कपुट सब त्यागा। भगवान राम के प्रताप का स्मरण कर लक्ष्मण जी ने बाण चलाया। वो बाण सीधे मेघनाद की छाती के बीचों बीच जाकर लगा। मृत्यु को सामने देख मेघनाद का सारा कपट और माया खत्म हो गई। रामानुज कह राम कह अस कही छाड़े से प्राण धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। मेघनाद ने अपने आखिरी क्षणों में पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं? उनके मुंह से प्रभु का नाम सुनकर हनुमान जी और अंगद जी कहने लगे कि तेरी माँ धन्य है जो तूने मरते समय ईश्वर का स्मरण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार राखी पुनि आयो। हनुमान जी ने मेघनाद के शरीर को उठाया और लंका के द्वार पर सम्मान पूर्वक रखाए। मेघनाद की मृत्यु की सूचना मिलते ही आकाश से देवता और गंधर्व फूलों की वर्षा करने लगे। जय अनंत जय जगधारा तुम प्रभु सब देवन ही निस्तारा। देवताओं ने लक्ष्मण जी की स्तुति की और कहा, आपने समस्त संसार को इस महान संकट से मुक्ति दिलाई है। उसके बाद लक्ष्मण जी वापस भगवान राम के पास आए। रावण को मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुना तो वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मंदोदरी का विलाप सुनकर पूरी लंका में मातम छा गया। नगर के लोग भी शोक में डूब गए और रावण को कोसने लगे। रावण ने खुद को संभाला और अपनी रानियों को ज्ञान देने लगा कि यह संसार तो नश्वर है और जो आया है उसे जाना ही है। सुबह होते ही वानर सेना ने लंका के चारों द्वारों पर धावा बोल दिया। रावण ने अपने बचे हुए योद्धाओं से कहा, जो युद्ध से डरता है वो अभी भाग जाए, क्योंकि अब मैं खुद अपनी भुजाओं के बल पर इस युद्ध का फैसला करूंगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।